ये सज्जनों, आज यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे, बहुत भीड़ लगी हुई है। तो आज मैं आपको कुछ नई चीज़ दिखाता हूँ। उसमें देखिए, एक हमारा प्रश्न है। अगर प्रश्न का आपने सही जवाब दिया, आपको अभी तत्काल 10 रुपये मिलेंगे। बराबर। आपका ये शरीर है, शरीर का आधार क्या है? आधार का अर्थ होता है कि आधार को गिरा देने से वो गिर जाएगा। जैसे पेड़ के नीचे ज़मीन निकाल दो, पेड़ गिर जाएगा। ऐसे ही आपके शरीर का आधार क्या है? हाँ, आधार क्या है आपके शरीर का? जो भी जवाब है वो दे सकते हैं। अन्न, बहुत अच्छी बात है, आपका अन्न है। चलिए दोस्तों, और अच्छी जगह चलते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, कृपया नाम बताएं अपना। माता प्रसाद जी, बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे चाचा जी हैं भाई उम्र के हिसाब से। तो आपका शरीर है, शरीर का आधार क्या है? हाँ, जोर से बोलो, कोई बात नहीं। आत्मा होगी, शरीर आत्मा, ठीक है सज्जनों, इनकी तरफ से आत्मा इनके शरीर का आधार है। बहुत अच्छी बात है। ये लेकर परफेक्ट जवाब नहीं है। अब हम चलते हैं। ये देखिए, हमारे पिता उम्र दादाजी बैठे हैं। दादाजी, आपकी उम्र बहुत काफ़ी है और इसमें अभी तक आपने ये तो जाना होगा कि शरीर का आधार क्या है। अगर आधार समझ में नहीं आता तो आधार का अर्थ होता है, जैसे एक संत के पास सील होती है, अगर वो सील का नियम पालन नहीं करता है तो वो संत नहीं कहलाता है। इसी प्रकार से ऐसे मनुष्य जीवन का क्या आधार है कि अगर शरीर का आधार क्या है, किसके बल पे टिका है? अन्न से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा जवाब दिया। लेकिन आप 10 रुपये के विजेता नहीं बन पाए आप, इसका मुझे थोड़ा सा खेद है। चलिए, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब। अपना नाम बताएं। शंभू जी, बहुत अच्छी बात। आपके शरीर का आधार क्या है? अन्न। यदि आप अन्न खाते हैं तो आपका सिर्फ बराबर जीवित है, लेकिन अन्न कितने समय तक नहीं खाएंगे तब तक आपको शरीर नहीं रहेगा। शरीर है दोनों के। हाँ, शरीर नहीं है फिर कौन खाना? नहीं, वो आधार तो एक क्षण के लिए होता है कि अगर आपने एक सेकंड भी, यानी 1 मिनट तक भी अगर वो चीज़ नहीं मिली तो आपका आधार खत्म हो जाएगा। धन्यवाद, फिर भी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपका नाम क्या है? कल्लू जी। आपकी उम्र कितनी है? 40 साल। 40 साल का आपका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है। आपका जो शरीर है, आपका शरीर का आधार क्या है? नहीं जानते। बहुत अच्छी बात है कि आपने क्लियर जवाब दिया है। ठीक है, आप बने रहें मेरे साथ में, और आपको ये जानना हो तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि शरीर का आधार क्या है। हम आपसे एक प्रश्न करेंगे, अगर आपने जवाब सही दिया तो आपको अभी 10 रुपये इनाम मिलेगा। हाँ, मेरी औकात 10 रुपये की है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, आपका जो जीवन है, कितनी साल हो गए आपकी उम्र को? 62। अब आप ये बताएं, मेरा सवाल है कि आपके शरीर का आधार क्या है? आधार का अर्थ है कि उसको निकाल दिया जाए तो फिर आप नहीं हैं, यानी आपका शरीर गिर जाएगा। जैसे पेड़ के नीचे ज़मीन निकाल दी जाए तो पेड़ गिर जाएगा। आपका आधार क्या है? हाँ, अन्न। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 10 रुपये का विजेता नहीं बन सके। तो देखा साथियों आपने कि इतने लोगों के साथ मैंने बात की और किसी को भी ये मालूम नहीं चला कि मेरे जीवन का आधार क्या है। हम लोग मनुष्य योनि में इस धरती पर आते हैं और मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी गई है, और है भी, मानी गई नहीं है भी, क्योंकि मैंने इस जीवन में इतना तो समझ लिया है कि मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। वो कैसे? मनुष्य के नीचे जितने भी जीव हैं उनके पास कल्पना करने की शक्ति नहीं होती है, कर्म करने की शक्ति नहीं होती है।
किए गए कर्मों को भोगने की शक्ति होती है, इसलिए वो सब भोग योनि होती है। और मनुष्य योनि जो कर्म योनि है ये अपने कर्म को बदल सकती है, इसलिए श्रेष्ठ मानी गई है। इसके पास बुद्धि है, विवेक है, जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ के गुण उपलब्ध कराती है, इसलिए यह योनि श्रेष्ठ मानी गई है। अब इसी गुण के द्वारा हमें ये पता चलता है कि मेरे इस शरीर का आधार क्या है। यदि हमें आधार मालूम नहीं है तो निश्चित कहीं ना कहीं हम अपनी बुद्धि का सही तर्क नहीं कर पा रहे हैं, सही विवेक नहीं कर पा रहे हैं, और हम बस यूं ही जीते चले जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उस जीवन का कि यदि हमें अपने बारे में ही मालूम ना हो और हम दूसरों के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान बताते हो, तो ये जो है ना प्रक्रिया, ये मानव जीवन की सही नहीं है। हमें अपना आधार मालूम होना चाहिए, और हमारे इस शरीर का आधार है मेरी श्वास। यदि मेरी श्वास नहीं है तो यह शरीर नाशवान है, बिल्कुल नहीं है, इसका अस्तित्व ही नहीं है, मिट जाएगा और इसे कोई याद भी नहीं करेगा। जब तक श्वास है तब तक हमारे शरीर का आधार है। आधार का मतलब होता है कि जिस पर वो खड़ी हो उसे हटाया कि वो चीज़ गिर गई। जैसे पेड़ का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे से मिट्टी हटाई, पेड़ के नीचे से पृथ्वी को हटाया तो पेड़ गिर गया। योगी का आधार सील है। यदि योगी ने, जो संत होते हैं, संत ने अपनी सील को तोड़ा तो वो संत नहीं कहलाएगा। जैसे वाणी का मीठापन हट जाएगा, स्वभाव में खरापन आ जाएगा, अपने विचारों में उष्णता आ जाएगी, ये योगी के जो गुण होते इन्हें अवगुण कहलाता है योगी के अंदर। तो सील नहीं तोड़ना चाहिए। पहलवान का आधार है ब्रह्मचर्य। अगर उसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो वो पहलवान बन ही नहीं सकता है जीवन में। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, यानी आधार हमें मालूम होना चाहिए। हर चीज़ का आधार है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, पर मेरा आधार है मेरी श्वास। श्वास ही मेरी ईश्वर है, श्वास ही मेरी परमात्मा है, श्वास ही मेरी आत्मा है, और श्वास ही भगवान है, श्वास ही अल्लाह है, श्वास ही गॉड है। और श्वास के द्वारा जितने भी नाम उपाधि दी गई हैं वो सब श्वास के ही हैं। इसके अलावा अगर कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, आप मंदिर में जाकर के अगर भगवान को ढूंढ रहे हैं, अगर मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हैं, चर्च में ढूंढ रहे हैं, तो ये मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है जो आपको एक अंधकार में ढकेल रहा है। कबीर साहब ने कहा है, श्वास श्वास हरि जपे, व्यर्था श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास का आवन होए ना होए। इसका भी अर्थ यही समझाते हैं वो कि आपकी श्वास ही है जब सब कुछ है। जब श्वास आए तो प्रभु का, यानी प्रकृति ही प्रभु है, प्रकृति ही ईश्वर है। हम जिस नाम से जानते हैं उस नाम में हमारी दृष्टि, अंतर्भाव की दृष्टि सिर्फ प्रकृति की ओर होना चाहिए। यह प्रकृति है, मेरी प्रकृति रखवाली है, हमें प्रकृति को सम्मान देना चाहिए। ऐसा हम भाव करके अगर हम प्रकृति को सम्मान देते हैं तो फिर ये हमारी श्वास सफ़ेद होती है, और सफ़ेद श्वास इंसान को उच्च विचार, विवेकशील विचार देती है, और काली श्वास इंसान को भ्रम और खराब विचार देती है। लोगों ने कहा है कि यदि खेती को जोता ना जाए तो उसमें ऑटोमेटिक घास जमाती है। इसी प्रकार से मनुष्य यदि अपने मन को अच्छे विचार न दे तो ऑटोमेटिक उसमें खराब विचार भर आते हैं। ये प्रकृति का स्वभाव है। इसलिए अपने खुद के आधार को ढूंढें, और इस वीडियो में सुनी गई बातों को आप तर्क से उतारें कि वाकई में आपका जीवन श्वास के ऊपर लटका हुआ है कि कोई चीज़ है जिसे आप लेकर के अपने जी सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। भाई मुझे नज़र नहीं आती है, यदि आपको नज़र आती है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्रकृति की जय हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें।